इस प्रकार यमुना पार करके वसुदेव जी नंद भवन में गए। धीरे से जाकर लाला को सुलाकर लाली को उठा लिए वसुदेव जी। वापस जैसे लौट कर आए मथुरा, जेल खाने में जाते ही हथकड़ी बेड़ी फिर से लग गई। दरवाजे फिर बंद हो गए और कन्या अपना गला फाड़ फाड़ के, गला चिल्ला चिल्ला कर रुदन करने लगी। महाराज, कन्या रोने लगी। सारे पहरेदार जाग गए। 8वां हो गया, 8वां गर्भ हो गया, 8वां बच्चा हो गया। इस प्रकार हल्ला होने लगा। चलो महाराज को खबर करो, दौड़ो भागो, कंस को समाचार सुनाएं। कंस रात में ही उठकर भागा। जैसे ही जेल के खाने के भीतर घुसा, देवकी की गोद में बेटा की जगह बेटी को देखा, बड़े चक्कर में पड़ गया। परंतु उसने सोचा, मैं छोड़ने वाला नहीं, बेटी हो चाहे बेटा। कन्या को जबरदस्ती छुड़ा लिया देवकी के हाथ से और ऊपर जोर से घुमाया। उसी समय हाथ छुड़ा करके कन्या अष्टभुजा बनकर प्रकट हो गई। कहने लगे, रे पापी कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो गया है, ब्रज में ही पैदा हो गया है, जिससे तेरा वध होगा, अंत होगा। इस प्रकार कहने पे कंस, किम मया हतया मंद जातः खलु तवान कृत यत्र क्वं वा पूर्वशत्रुमा हिंसे कृपणान वृथा। कंस कांप गया, कहने लगा, बहन जी जल्दी बताओ, कहाँ पैदा हुआ है, किस घर में, किस नाम से? कन्या बोली, पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, तुम खुद ढूंढ लेना। बस इतना जान ले कि तेरे आस पास ही पैदा हुआ है, मिल जाएगा, ब्रज में ही है। व्यर्थ में बच्चों को मत मार, तेरा शत्रु आ चुका है। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सारे देवता जय जयकार करने लगे। उस देवी भद्रकाली का बारंबार स्तुति गान करने लगे। कंस पूरी तरह घबरा गया, देवकी के चरणों में गिर गया। बहन माफ करना, जीवन में पहली बार पता चला आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। इसी आकाशवाणी ने कहा था तेरा लाल तेरा काल होगा, इसीलिए मैंने तेरे कितने बच्चे मार दिए। मुझे माफ कर देना बहन, मेरे से बड़ी भूल हो गई। ऐसा कहकर देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त कर दिया। आइए जानते हैं नंद भवन में क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। यहां से ब्रज लीला प्रारंभ होती है। नंद बाबा 90 साल के हो गए, लेकिन कोई उनको बेटी बेटा नहीं हुआ। यशोदा मैया 80 साल की बुढ़िया, उनको एक ही कष्ट है कि अभी तक कोई छोरा छोरी नहीं हुआ। एक दिन संतों की मंडली आई और नंद जी सभी को बुला करके विधि पूर्वक पूजन किए, भोजन कराया। खूब खीर पूड़ी बाबा मैया ने जमायो और महात्मा जी बोले, नंद बाबा पुत्रवान भवः। जब भोजन पूरी खिलाए, उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उन संतों ने आशीर्वाद दिया। नंद बाबा गदगद होकर बोले, महाराज जी या बुढ़ापे में का आशीर्वाद दे रहे? 90 साल के बूढ़ा भय गए हो, अब तक छोरा भयो ना, अब बुढ़ापे में क्या भयो गो? महंत जी बोले, तेरे कोई लाला नहीं है का? नंद बाबा जी बोले, महाराज अब तक तो भयो ना है, आगे पतो ना है। महात्मा जी बोले, तो सुन ले बाबा, हमारा आशीर्वाद है, जब तक तेरे घर में छोरा ना हो जावेगो तब तक हम तेरे घर से डोलने वाले नहीं हैं। नंद बाबा जी बोले, अरे महाराज तो क्या करोगे? महाराज जी बोले, अरे हम लोग यमुना के किनारे मंत्र जाप करेंगे, देख तेरे छोरा कैसे नहीं होता, तू तो बस ऐसे ही खिलाए पिलाए जा और भगवान का भजन किए जा। खूब भोजन कराकर हम भजन करें, फिर देख तेरे छोरा कैसे नहीं होता। नंद बाबा बोले, महाराज आपके आशीर्वाद से 9 लाख हैं गैया, घर में भंडार भरे हैं, बस एक ही कमी है, सोई आशीर्वाद दे दो, बहुत ही आनंद है जाओगे। नंद बाबा ने सारी व्यवस्था संत महात्माओं की करा दी। महात्मा खूब भजन करें, खूब भोजन करें। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि यशोदा जी को 80 साल की अवस्था में परम लाभ, पुत्र लाभ
कन कन में पूरे ब्रजमंडल में खबर लग गयो, गोपियों को यशोदा को बेटा होने वाला है। खबर लगते ही गोपियां तैयारी करने लगई बधाई देने की। नंद बाबा एक एक दिन गिनते गए। एक दिन अपनी बहना को लेने पहुंच गए। बाहर से ही आवाज़ लगाई, अरे सुनंदा जल्दी चल घर। सुनंदा मैया बोली, क्यों भैया क्या हुआ? नंद जी ने कहा, अरे तुझे पतो ना, तू बुआ बनने वाली है। सुनते ही खुशी के मारे नाच उठी। सुनंदा बोली, अरे भैया इसी शुभ घड़ी की कितने बरसों से राह देख रही थी, मैं तो अभी चलूँगी। 6 माह पहले से ही सुनंदा चली आई और यशोदा भाभी की खूब दौड़ दौड़ कर सेवा करने लगी। यशोदा का मतलब जो सभी को यश दे उसका नाम यशोदा, और नंद का मतलब जो सारे जगत को आनंद दे उसका नाम नंद, और जो आनंद न दे उसको नाम ननद। शायद कोई भाग्यशाली भाभी होगी जो ननद से सुख पाए, परंतु यह ननद नहीं, इसका नाम है सुनंदा। इनके आते ही यशोदा निश्चिंत हो जाती है। अब सुनंदा आ गई, अब कोई चिंता नहीं। सुनंदा जी दौड़ दौड़ कर घर की सेवा करने लगी। आज रात कब वसुदेव आ गए किसी को भनक तक नहीं लगी। नींद सबसे पहले सुनंदा की खुली। जो आंख खोलकर देखा, दरवाजे सब खुले पड़े। अरे राम राम, यह दरवाजे कैसे खुल गए? घर के काम बाद में कर लूँगी, पहले जाकर भाभी को देख लूँ, ऐसा सोचने लगी। और यशोदा भाभी को झरोखे से जब देखा तो क्या दिखाई पड़ा? यशोदा भाभी के तो खर्राटे बज रहे हैं, होश ही नहीं है, और उधर नील कमल जैसा एक सुंदर सा सुकुमार लाला किलकारियां भर रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह देखकर हैरान रह गई सुनंदा। दौड़ी भागी भागी भीतर गई, जो लाला के सुंदर स्वरूप का दर्शन किया। खुशी के मारे चिल्लाती हुई, हो गयो। सारे ग्वाल वाल दौड़े दौड़े, अरे बुआ का भयो? सुनंदा मुंह पर हाथ धर के बोली, कुछ ना भयो। अरे तो फिर से काहे को चिल्ला रही? सुनंदा बोली, सब बताऊंगी, पहले यह बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? एक ने बोला, अरे वाह, तो दरबार लगाए बैठे हैं, माला सटका रहे हैं, मैं तो अभी मिलकर आया हूँ। सुनंदा जी दौड़ लगाई जहाँ नंद बाबा जी माला सटका रहे थे। बैठकर वहाँ जाकर क्या देखती है कि ग्वालों के बीच में नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त से ही माला किए भजन किए जा रहे हैं, मंत्र का जप कर रहे हैं। अब तक तो भाइयों ना आगे पतो ना, सारा मंत्र यंत्र भूल करके बस एक ही धुन में है कि कब बेटा हो, ऐसा समाचार मिले। आनंद घर में आए, पर जैसे सुनंदा जी आई, अरे भैया तुम यहाँ माला सटकाए रहे हैं, मैं कहाँ कहाँ ढूंढ आई तुम्हें। नंद बाबा उछल पड़े, मेरी बहना तू जल्दी बता समाचार क्या लाई है। सुनंदा ने कहा, भैया समाचार बाद में बताऊंगी, पहले यह बता मेरा इनाम क्या दोगे। अब नंद बाबा की देख बहना देर मत लगा, तिजोरी की चाबी यह तू पकड़, जो पसंद आए सो इनाम ले लो, पर इस समय देर मत लगा, जल्दी बता, बुढ़ापे का शरीर है, जल्दी बता। तब तक नंद बाबा के कान में सुनंदा बोली, भैया तेरे घर में लाला जन्म लियो है। सुनंदा ने समाचार बताते ही बजाई कांसे की थाली, हम सब बजाएं ताली, तुरंत बुलाई नाई भैया, नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। नाई ने ऐसी दुहाई लगाई कि गोपियाँ ग्वाल सब दौड़े दौड़े के भागे भागे चले आए। पूरे ब्रज में हल्ला मच गयो, गोपी ग्वाल सबर सज संवर के चले आ रहे हैं नंद बाबा को बधाई देवे को काजे, और गोपियाँ यशोदा को बधाई दे रही हैं। सबरे ग्वाल वाल बधाई देने को काजे यशोदा नंद के भवन में पहुँचे हैं। एक ग्वाला नंद बाबा से बोला, अरे बाबा आज तेरे को नाचना पड़ेगो। नंद बाबा बोले, भाई मैं 90 साल का है रहा हूँ, मैं तो कोई जवान तो रह ना रहे हूँ, 90 साल मेरी उम्र है गयो, कभी नहीं नाचे भैया। एक ने कहा, अरे बाबा यहाँ बहानो तेरो नहीं चलोगो, तेरे को तो नाचना ही पड़ोगे भैया। अब तो नंद बाबा बेचारो तैयार हो गए, एक हाथ कमर पे एक हाथ माथे पे और ठुमका लगाए नंद बाबा। एक ग्वाला दही के मटका लेकर आयो,
पूरे दही के मटका नंद बाबा के सिर में उड़े दे दिया। दही में डूबे हुए नंद बाबा और मुंह पहुंच के बोले, क्यों रे दाढ़ी दही में क्यों बराबर कर दिए, मेरे मुंह बिगाड़ दिए। ग्वाला बोला, बाबा दही में नहा के पहली बार छोरा के मुंह देखना चाहिए। नंद बाबा जी बोले, अच्छा यह बात है, तब तो बड़ी कृपा किए भैया, ऐसी कृपा करते जा, ब्रज में आनंद ही आनंद फैल गया। हर तरफ लाला की खबर को आनंद ही आनंद मच गयो, आनंद फैल गया। नंद बाबा और यशोदा सारी ब्रजवासियों के साथ आनंदित हो रहे हैं, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, गा रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं अपने कन्हैया के। नंद के लाला की जय, यशोदा को लाला की जय। इस प्रकार बधाइयाँ सबरे ब्रज में चल रही हैं। प्रगट हुए कन्हैया प्रगट हैं, कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधाई, जगमगात जगमगात दियाल जलत हैं। इस प्रकार उत्सव के अनेक सबरे ग्वाल बाल ब्रजवासी बधाई देने लगे मैया को, बाबा यशोदा को। इसके उपरांत नंदस्त्वावज उत्पन्ने जाता हृदयो महामना, आहूय विप्रान वेदा ज्ञान श्रोत्रातः सुचिरलंकृतः। नंद के घर में बेटा नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं मूर्तिमान साक्षात आनंद परमानंद ही बाल रूप में प्रकट हुआ। आज नंद बाबा उदार मन होकर सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। याचकों की विशाल भीड़ लगी है। नंद जी के द्वार पर उदार मन होकर लुटाए याचक लोग बधाइयाँ ले लेकर जा रहे हैं। रास्ते में जब आपस में मिलते हैं, पूछते हैं, क्यों रे तेरे को क्या मिला? एक ने कहा, भैया मैं तो चांदी के बर्तन लेकर आया हूँ। दूसरा ने कहा, अरे भैया चांदी के बर्तन कहाँ तक पर बंट रहे थे? तो एक ने कहा, अरे 2 नंबर के दरवाजे पर उसने इधर उधर जो रुपए धेला पाए थे वहीं सब फेंके और चांदी के बर्तन ले दौड़ गया। 2 नंबर के दरवाजे पर उसने चांदी के विविध प्रकार के बर्तन लिए और खुशी में नाचता हुआ घर लौटा। रास्ते में एक और मिला, कहने लगा, अरे भैया तू क्या लेकर जा रहे हो? तो उसने कहा, अरे भाई यह देख चांदी के बर्तन लाया हूँ। दूसरा बोला, अरे मूर्ख कहीं के, तो सोने के बर्तन लाया हूँ मैं। तो एक ने कहा, अरे ये कहाँ बट रहे हैं? उसने बोला 3 नंबर गेट के दरवाजे पर। उसने सारे चांदी के बर्तन रास्ते में फेंका। तीसरे नंबर दरवाजे पे गया, सोने के बर्तन भर भर के चल दिया, झूमते नाचते। रास्ते में तब तक एक और मिल गया। क्यों भाई क्या मिला? उसने कहा, देख सोने के बर्तन लाया हूँ। दूसरा बोला, अरे भाई सोने के बर्तन लेकर आ गया, मैं तो हीरे जवाहरात लेकर जा रहा हूँ, तमाम आभूषण आया है। अच्छा कहाँ लुट रहे हैं भाई? उसने कहा, 1 नंबर के दरवाजे पर चला जा। उसने सारे सोने के बर्तन वहीं पर रख दिए और दौड़ लगाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इतने बहुमूल्य आभूषण रास्ते में बिखरे पड़े हुए मानो साक्षात महालक्ष्मी कन्हैया के जन्मोत्सव में नाच रही हो, कोई छूने वाला नहीं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासो अलंकार गोधनम, हरिर्वासा तम गुणो रमा क्रीडम भून नृपः। कन्हैया के जन्मोत्सव मनाने में कितने दिन बीत गए, किसी को समय का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक नंद बाबा को याद आया, अरे राम राम, हम तो कंस महाराज का इनकम टैक्स देना ही भूल गए, उनका कर चुकाने जाना है। नंद बाबा ने कि यहाँ 9 लाख गैयाएँ हैं, इसलिए कंस ने टैक्स लगा दिया नंद बाबा को। प्रति वर्ष इनकम टैक्स कर के रूप में, ब्याज के रूप में बाबा को चुकानो जाने पड़ता। नंद बाबा तुरंत ग्वालों को बुलाए, अरे भैया तुम लोग प्रेम से गाओ बजाओ, मैं कंस को टैक्स कर चुका कर आता हूँ, तब तक मेरे कन्हैया का ध्यान रखना तुम लोग। ग्वालों ने कहा, अरे बाबा तू चिंता ही मत करे, जा निश्चिंत होकर अपना टैक्स चुका, हम सब संभाल लेंगे। गोपान गोकुल छायाम निरूप्य मथुराम गतः, नंदः कंसय वार्षिक्याम करम दातुम कुरूर्दुहम।
नंद बाबा बैलगाड़ियों में बहुत सारे दूध दही इत्यादि रख के कंस को टैक्स देने के लिए पहुंच गए। कंस ने कहा, अरे नंद बाबा, अब की बार कर देने में विलंब क्यों किया? नंद बाबा हाथ जोड़कर बोले, महाराज आपके आशीर्वाद से बुढ़ापे में बेटा हुआ है। कंस बोला, अरे नंद, तेरे यहाँ बेटा हुआ है? हाँ महाराज, आपको आशीर्वाद है। मैंने तो आसरा ही छोड़ दिया था, लेकिन संतों के आशीर्वाद से बेटा हो गया। मैं तो उसी खुशी में पागल हो गया था, यह भी भूल गया कि आपके यहाँ टैक्स भी चुकाने, कर भी चुकाने जाना, हमें क्षमा करिएगा। महाराज, मेरे को तारीख का ध्यान ही नहीं रहा, कब तिथि निकल गई। कंस हंसने लगा, यह तो खुशी की बात है भाई, बुढ़ापे में बेटा हुआ, मेरा आशीर्वाद है, तेरा बेटा जुग जुग जिए। अब इस कंस को क्या खबर कि इसका काल इसी के घर में बैठा है। नंद बाबा कर देते समय कंस से बात कर रहे थे तो वसुदेव जी दूर खड़े देख रहे थे। नंद बाबा को देखते ही वसुदेव जी घबरा गए। अरे राम राम, मैं अपने बेटा को इनके घर छोड़ कर आया हूँ और यह उसे छोड़कर मथुरा में घूम रहे हैं, कहीं उस पर संकट ना आ जाए, क्योंकि कंस ने आदेश दिया है 1 महीने तक कोई बच्चे जीवित ना रहें। कंस के राक्षस बाल हत्या के लिए चारों तरफ फैले हुए हैं। वसुदेव जी चिंता करने लगे, कहीं उस बच्चे पर संकट ना आ जाए। यह सब विचार करके वसुदेव जी चिंतित हो रहे हैं और जैसे ही बाहर निकले नंद बाबा तो रास्ते में ही उनसे भेंट किए। नंद बाबा राम राम वसुदेव जी को बोले। नंद बाबा बोले, भैया वसुदेव राम राम, कैसे हो? ठीक ठाक हो ना? वसुदेव जी बोले, हम तो ठीक ठाक हैं, तुम अपनी बताओ। नंद बाबा और वसुदेव जी बहुत मित्र, बहुत घनो मित्र हैं, बंधुओं। वसुदेव जी बोले, नंद बाबा तुम भले ही हमको मत बताओ, लेकिन हमें सब खबर लग गई है, तेरे यहाँ बुढ़ापे में बेटा भयो है और तू है कि हमें खबर तक नहीं दी हो। इतनी खुशी की बात तूने मेरे पे छुपा रखी है, कैसो मित्र है तू? नंद बाबा हाथ जोड़कर वसुदेव भैया से बोले, तू बुरो मत मान, बेटा अवश्य भयो, लेकिन मैंने संकोच में तेरे खबर नहीं दी। वसुदेव ने कहा, कैसा संकोच? अरे भैया, मैंने तेरे बारे में सुना, 8 बेटा हुए और यह पापी कंस ने एक एक करके सबको मार दियो। जाए मारे मैं तुम्हें एक खबर ना सुनाना चाहूँ, तेरे बारे में यह सब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी भैया कि एक बेटा की खुशी तेरे सामने प्रकट करूं। वसुदेव जी कहते हैं, भैया नंद, यह तो अपने अपने प्रारब्ध की बात है। नंद बाबा, तू कुछ भी कहे, तेरे घर में बेटा हुआ, बुढ़ापे में भगवान ने तेरी सुन ली। मैं तो सुनकर इतना आनंदित हुआ कि बस पूछ मत, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ही घर में बेटा हुआ है। वसुदेव जी नंद बाबा से बातें तो कर रहे, लेकिन चिंता है अपने लाला को अपने बातों से घुमा कर कहने लगे, नंद बाबा तेरे को पता नहीं, मैं ज्योतिष को बहुत भारी जानकार हूँ। नंद जी ने कहा, अच्छो, तो भैया वसुदेव जी तू ज्योतिष विद्या जानता है? अरे तो एक बार मुझे भी बता, जल्दी से, मेरे हाथ में कैसी रेखा है? हमारे ग्रह दशा आजकल कैसो चल रहे हो? वसुदेव जी में से वृक्ष करके बोले, भैया नंद, इस समय तेरे ग्रह कुछ ठीक नहीं चल रहे। नंद ने कहा, क्या बात है भैया? वसुदेव जी कहा, मेरी ज्योतिष विद्या कहे हैं, तेरे घर में बहुत जल्दी कोई बहुत भारी संकट आने वाली है। तू मेरी बात मान, मथुरा में मत घूम, जल्दी से अपने घर को चला जा। नेहस्थेयम बहुतिथम संतयो पाताश्रम गोकुले। वसुदेव जी की बातें सुनते ही नंद बाबा वहाँ से परेशान होकर जाने की सोचने लगे। हे भगवान, क्या संकट आने वाला है भैया? वसुदेव, मैं तो चला अपने घर, सीधे दौड़ लगाई। नंद बाबा ने पूरे रास्ते भजन करते हुए, नारायण बेटा, मेरे बेटे की रक्षा करना, हे नारायण, अनिष्ट की आशंका से भयभीत भागते चले जा रहे हैं। नंद बाबा जी घर पहुंच नहीं पाए, तब तक कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। कौन? श्री पूतना देवी। पूतना मौसी बन के, वो राक्षसी पूतना कन्हैया की मौसी बन के वहाँ पे पहुँच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनीं शिशुंस्राचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु
नगर ग्रामों से हत्या करती बालकों की हत्यारन पूतना पहुंच गई गोकुल में। वहाँ इसने हल्ला सुना कि किसी के बेटा हुआ है ग्वाल, लोग नाच झूम रहे हैं। पूतना समझ गई कहीं बेटा हुआ है, देखो तो किसके घर में पूत हुआ है। ब्रजवासी नाच रहे हैं और मेरा नाम पूतना, मेरे रहते पूत की प्रसन्नता छाई रहे, तो पूतना नाम ही बेकार है। देखूं तो वह कौन सा छोरा है, परंतु सोचती है उस छोरे तक पहुंचूं कैसे। या राक्षसी को शरीर लेकर तब तक पूतना ने देखा कुछ गोपियां विविध प्रकार की बधाइयां लेकर बरसाना से चली आ रही हैं। सोचने लगी इसी झुंड में मिल जाऊं तो ठीक ठिकाने पहुंच जाऊंगी। माया के द्वारा परम मनोहर सुंदर स्वरूप पूतना ने बनाया। क्रीड़ा कमल हाथ में घुमाते गोपियों के झुंड में मिल गई। सुखदेव जी कहते हैं ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री लक्ष्मी देवी अपने पति से मिलने जा रही हूँ। वल्गु स्मिपतांग गर्वे सर्ग वीक्षितये मरणोर्हन्ति वनितां व्रजौकसाम् अमंसन्तां भोजकरणेन रूपेण गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम्। सभी के मन को हरण करती हुई पूतना नंद भवन पहुंच गई। गोपियों ने यशोदा को बधाई दी और पूतना ने भी नाटक दिखाया। अरे जसोदा बहन बधाई हो बहन। अरे बहना मैं जैसे ही सुनो कि तेरे बुढ़ापे में लाला भय हुए, मैं तो खुशी के मारे पागल है। घर के सारे काम काजन को छोड़कर बस तेरे लाला को देखवे को चली आई। पूतना की बातों को सुनकर बेचारी यशोदा मैया आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगी। हे भगवान, ये मेरी बहन कहाँ से आ गई। पूतना ये कौन है मेरी बहन। यशोदा मैया ने ना पहचान पाई। अरे बहन ऐसो कहा देख रही आंख फाड़ के, मुझे नहीं पहचान रही का। यशोदा मैया कहने लगी, सोचने लगी पता नहीं ये कहाँ से आई, हमने इसकी शकल सूरत कभी देखी ही नहीं। मन को समझाने लगी मैया यशोदा कि जब इतने प्यार से बधाई लेकर आई होगी तो कोई जान पहचान की रही होगी। मैं बेचारी को नहीं पहचानूं तो उसको बहुत बुरा लग सके। भुलक्कड़ स्वभाव की हूँ, इस समय मेरे को याद नहीं। अब एकदम यदि कह दूं कि मैं पहचान नहीं रही हूँ, यशोदा माँ संकोच भी कर रही, कहीं बेचारी को बुरा ना लग जाए। ऊपर से स्वागत की उस पूतना की मैया यशोदा, आओ आओ बहन, तुम सभी के आशीर्वाद से तो बुढ़ापे में यह खुशी देखने को मिली है। बहन तू बढ़िया से मेरे लाल को आशीर्वाद देकर जल्दी आ, फिर मैं बैठकर फुर्सत में तेरे से बात करूंगी। इस प्रकार यशोदा मैया पूतना को कहती हैं। पूतना तो यही चाहती थी, तुरंत बोली कहाँ है तेरो लाला। यशोदा ने कहा वह देख पालने में सो रहे हुए, उसे जगाना मत, सर में हाथ रख के जल्दी से मेरे पास आ जा। पूतना ने कहा ठीक है बहन, मैं अभी आती हूँ। और ऐसा कहकर पूतना पालने की ओर चली गई। पालने में भगवान किलकारियां भरे रहे थे। जैसे ही भगवान ने तिरछी निगाह से देखा समझ गए, ओहो यह पूतना राक्षसी मेरी मौसी जी बनकर मेरी मौसी जो आ रही हैं। तुरंत भगवान अपने नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यताम बालका मारिका ग्रहम चराचरात्मायेश्यम निमिलिते क्षणः अनंतमारोप्यम दक्षिणं मक्तम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज धुधे। भगवान अपने नेत्र बंद क्यों किए, इस पर संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। कुछ संतों के भाव ध्यान से सुने। एक संत कहते हैं भगवान इसीलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और मालूम पड़ता है यह अभिमान हमें पूतना मौसी से ही शुरू करना पड़ेगा, इसी से हमें श्री गणेश करना होगा। तो जब इतना बड़ा अभियान उसका शुभारंभ होने वाला है तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, फिर प्रारंभ करें। दूसरा भाव यह भी है, भगवान सोचते हैं ब्रज में आया था कि माखन मिश्री खाने को मिलेगी, माखन मिश्री खाऊंगा तो पहले विष पीने का अवसर आ गया। इसीलिए आंख बंद करके मानो शिव जी का ध्यान किया कि प्रभु आपको विष पीने का अभ्यास है, अतः आप विष पिए और मैं इसका प्राण पीऊँ, इसलिए भगवान आंख बंद कर लिए।
तीसरा भाव यह भी है कि एक सुंदरी रामावतार में भी आई थी, श्रीमती शूर्पणखा देवी। यह भी बड़ी सुंदर बन के आई थी, क्रीम पाउडर लिपस्टिक सब लगाकर छमछम करती श्री रामचंद्र जी के पास आई विवाह को मनसा लेकर। जानते हैं शूर्पणखा का अर्थ क्या होता है? सूप जैसे नाखून अर्थात शूर्पणखा। आजकल भी शूर्पणखाओं के भतीजियों की कमी नहीं, वह भी राक्षसी बड़ी भयंकर थी, लेकिन आई थी सुंदरी बन के। राम जी के सामने भगवान से कहती है, महाराज मैं ऐसी विश्व सुंदरी हूँ, सारे संसार में भ्रमण की, लेकिन मेरे योग्य आज तक कोई वर नहीं मिला, इसलिए अब तक मैं कुंवारी बैठी हूँ, कोई दिखा ही नहीं। और आज आपको इस पंचवटी में जब देखा तो मन में थोड़ी सी राहत मिली हमको। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखें खोजें लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मनु माना कछु तुम्हें निहारी। जरा शब्दों पर ध्यान दे, कहती हैं तुम्हें देखकर कुछ संतुष्टि है। इसका मतलब हमारी तुलना में तो तुम भी फेल हो, पूरे पास नहीं हो। भगवान के तो होश उड़ गए सुनकर कि यह विश्व सुंदरी कहाँ से पैदा हो गई, हमको ही फेल कर दिया इसने। तो जब इतनी सुंदरता की महिमा अपने मुख से सुना रही राम जी को, कम से कम एक बार तो उन्हें निगाहें उठाकर देख लेना चाहिए। इस विश्व सुंदरी के हम भी तो दर्शन करें कौन है। परंतु राम जी ने एक बार भी अपने नेत्र को उठा करके शूर्पणखा की ओर नहीं देखे। भगवान राम जी शूर्पणखा को भी जवाब दिए तो जानकी जी की ओर देखते हुए कहा। राम जी देख तो रहे हैं जानकी जी को और जवाब दे रहे हैं शूर्पणखा को। सीतहि चितई कहीं प्रभु बाता, अहै कुंवर मोर लघु भ्राता। कन्हैया ने सोचा शूर्पणखा जब सुंदरी बनकर आई तो श्री सीता जी बगल में थी, तो देखकर उन्हें बात कर लिया, और अब पूतना सुंदरी बन कर के सामने खड़ी है तो जानकी जी तो यहाँ है नहीं। भगवान कहना चाहते हैं कि दृष्टि का अगर कोई पात्र ना हो, भले ही आंख बंद कर लो, लेकिन कुपात्र पर भूल कर भी दृष्टिपात मत करो। इसलिए कन्हैया आंख बंद कर लिए, लेकिन पूतना को देखा ही नहीं। अब पूतना ने आंख बंद किए हुए कन्हैया को जब देखा, उसे लगा बालक सो रहा है, तो धीरे से कन्हैया को उठा ली अपने गोद में लेकर विष से लगा हुआ अपना स्तन प्रभु के मुंह में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जरे वीर मूल्यवनम, घोरांकमदाय शिशोर्दावथ, गाढ़्यम कराभ्याम भगवान प्रपीड्य, ततो प्राणो समम रोष सन्वन्वितोष पिबवतम। सामुच्चमुच्चवालमिति प्रभावी शनि निशिक्रियाखिल जीवन रमणि, वृत्तित्य नेत्रे चरणो भुजो मुहु, प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुदोह। भगवान श्री कृष्ण जब पूतना के स्तन का पान करने लगे और जोरों से खींचा, पूतना चिल्लाने लगी, चीखने लगी, अरे छोड़ 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 दे मोको। भगवान मुस्कुराने लगे, मौसी जी हमने केवल पकड़ना ही सीखा है। पूतना चिल्लाती हुई भयंकर रूप में धरती पर गिरी धड़ाम से। भयंकर आवाज सुनकर यशोदा जी घबरा गई। सभी ने पहले पालने में लाला को देखने के लिए दौड़ा, लेकिन पूतना पालना सुना दिखा। मैया चिल्लाई, हे भगवान मेरो लाला कहाँ गए हो। ग्वाले भी घबरा गए। बाहर जाकर देखा कि पूतना का भयंकर देह पड़ा है, उसके पेट पर कन्हैया खेल रहे हैं। ग्वालों ने बड़ी मुश्किल से सीढ़ी लगाकर कन्हैया को उतारे। मैया यशोदा बाल रक्षा कवच से कन्हैया की रक्षा की। उधर नंद बाबा भागे भागे चले आए। सारे ब्रजवासी नंद बाबा को देखते ही दौड़ पड़े। अरे बाबा तुम तो अच्छे मथुरा गए, गजब हो गया गोकुल में बाबा। नंद जी पूछे का भयो भैया। लोगों ने कहा अरे बाबा ना जाने का कहाँ से ये पूतना घर में घुस आई, तेरे घर और तेरे छोरा को लेकर भाग गई। पर गजब की बात है बाबा, अपने आप ही मर गई, किसी ने इसको कछु नहीं कियो, देखो वह मरी पड़ी है। नंद बाबा जी ने
कहा, ए भैया, आज मेरे को पक्का विश्वास हो गया, मेरा मित्र वसुदेव बड़ा ज्योतिषी है, उसने मथुरा में ही भविष्यवाणी कर दिया था, मुझे बोला था कि जल्दी भागो, तुम्हारे घर में बहुत बड़ी अनिष्ट सम होने की संभावना है। उसकी बात सच निकल गई भैया, इसीलिए मैं दौड़े दौड़े आया। अब तक तो गजब हो गए हो, पर एक बात बताओ, वसुदेव ने जब से भविष्यवाणी की तब से मैं माला लेकर के भगवान का भजन कर रहा हूँ। उसी भजन का चमत्कार कि मेरे नारायण ने इस पूतना राक्षसी से मेरे लाला को बचा लियो और स्वयं मर गई। एक ब्रजवासी ने कहा, नंद बाबा, पूतना को मरना ही था, यह तो मर गई, परंतु गोकुल मथुरा का रास्ता जाम कर गई। देखो तो पहाड़ जैसी लंबी चौड़ी जा पूतना, अब इसका क्या करेंगे हम लोग। नंद बाबा जी बोले, ले आओ अपना अपना फरसा कुल्हाड़ी, काटो छाटो इसको हाथ पांव और लगा दो आग। ब्रजवासी लोग उस पूतना के शरीर को 27 टुकड़ा करके आग लगा दिया उसमें। दहिमानस्य देहस्य धूमस्रा गुरु सौरभ। पूतना का शरीर जब जल रहा था तो उसके धुएं से ऐसी सुगंध निकलने लगी, पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया, सुगंधित हो गया। परीक्षित जी आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, महाराज, यह महापापिनी पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कौन कहेगा कि यह पापिनी है? जिन प्रभु को पाने के लिए संत लोग निरंतर समाधि लगाकर परेशान रहते हैं और जो उन प्रभु को अपने हृदय से लगाकर स्तन पान करा रही है, भावना भले प्रदूषित हो लेकिन भगवान का दर्शन वंदन हृदय से वात्सल्य तो बरसा रही है। भाव हो कुभाव हो, परंतु यह भगवान की कृपा का चमत्कार है। भगवान को किसी का दोष दिखाई ही नहीं पड़ता। भगवान इससे भी एक गुण जबरदस्ती निकाल दिए। प्रभु ने सोचा, कैसी भी हो, दुष्ट हो, कैसी भी हो, पर काम तो मेरी मैया जैसा कर रही है। गुण तो देखो, जा एक भी नहीं है। नाम क्या है? पूतना। अर्थ बच्चों का जो हरण करके और बच्चों को ले जा करके उन्हीं को मारकर उनका खून पीती है, बाल हत्या करती है, क्योंकि बच्चों का ही खून पीना इसका काम है और कुछ नहीं करती। अब देखिए, नाम कितना बुरा काम, कितना बुरा आहार, कितना बुरा तो खानदान, क्या अच्छा होगा। भगवान के प्रति कोई सात्विक भावना हो वह भी नहीं। भगवान के पास भी आई तो विष पिलाने आई, उन्हें मारने को आई। एक भी इसमें अच्छा गुण नहीं, फिर भी प्रभु ने इसके गुण ढूंढ ही लिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पूतना लोक बाल घातनी राक्षसी रुधिरासना जिंघासयापि हरे स्तनम दत्वायपि संदिग्धम। ऐसी महापापनी से भी भगवान गुण ढूंढकर और विचार करते हैं, कैसी भी सही, पर व्यवहार तो इसका हमें माता जैसा लग रहा है। बस सारे पापों पर पर्दा डालकर प्रभु ने उसे मातृलोक प्रदान कर दिया, अपने गोलोक में वास दिया। कौन अभागा होगा जो ऐसे परम दयालु की शरण में आना नहीं चाहेगा। ऐसे दयालु भगवान श्री श्याम सुंदर है। जो पूतना में दोष ना देख पाए, वह छोटे मोटे जीवों के दोष को क्या देखेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूतना वध की कथा जो कोई श्रवण करेगा या वर्णन करेगा, उसे श्री गोविंद की भक्ति अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकं दुतम शृणुनार्च्छाद्या मर्यो गोविंद लभते रतिम। उसे तत्क्षण गोविंद की अनायात हेतु की कृपा की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। नंद्यस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रह कृतस्वास्तनयनं सुपूजितः अन्यादेवासः स्त्रिगभीष्टधेनुभिः संजात निद्राक्षणमशीष यक्षण। एक दिन की बात है, मैया यशोदा ने कन्हैया को नहला धुला कर मोटा काजल लगाकर पालने में सुला दियो। यशोदा मैया घर के काम को व्यस्त है गई, लेकिन
खड़े होकर के अपने कन्हैया को अद्भुत झांकी देखते देखते मैया खड़ी हो रह गई और इधर कन्हैया ने अपने आप ही करवट बदल लिया। मैया तो खुशी के मारे नाचवे लग गई। अरे मेरो कन्हैया आज बड़े हो गए हो, अरे मेरो कन्हैया ने आज करवट ली है, अपने आप ही करवट बदल लियो। मैया ने तुरंत बुलाई, नाई लगा दे गाम में दुहाई, किस बात की करवट बदलने को बुलावो है। आज मैया को तो गीत गवानों का कुछ न कुछ बहाना चाहिए। गोपियाँ सब बधाई लेकर आई, दौड़ी चली आई। जसोदा बहन करवट बदलने की बधाई हो। मैया बोली, बहनाओं बधाई हो, पर ज़्यादा शोर मत करना, मेरा छोरा अभी सोया है, हल्ला मचाओगी तो कच्ची नींद में जग जाएगो, बहुत रोएगो। गोपियाँ बोली, तो हम क्या करी, तो हम क्या तेरी सूरत देखने को आई हैं? अरे तूने तो बुलाई है तब आई हैं, गाएंगी बजाएंगी तो हल्ला मचेगा ही। मैया बोली, तो फिर थोड़ी रुक जा, इसे एकांत में सुला दें। मैया ने तुरंत पालना उठाया और थोड़ी दूर एक बैलगाड़ी रखी थी, उसी गाड़ी के नीचे पालना लटका दी और सारी मटकियाँ जो वहाँ रखी थी आंगन में रखे, कुछ गाड़ी के ऊपर कुछ धरती आंगन पर पूरा खाली कर दी। और मैया बोली, अब प्रेम से गाओ बजाओ नाचो, कोई चिंता की बात नहीं, खूब बधाई गाओ। मैया ने कुछ बुलायो, छोरा ए छोराओ, यही आसपास खेलना और मेरे लाला को देखना, जैसे नींद खुलेगी मुझे बताना। ग्वाल वालों ने सब बाहर खेलने को चले गए गाड़ी के आसपास और गोपियाँ आंगन में झूम झूम के गीत गाने लगी। मैया भी गीत में मस्त हो रही, वो भी मैया गीत बधाई करवे लग गई। गोपियाँ ने झूम झूम के गाना प्रारंभ की। सोते हुए कन्हैया की नींद एकदम खुल गई। नींद खुलते ही कन्हैया ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो समझ गए कि गीत हमारे आंगन में हो रहे हैं और जिसके गीत गाए जा रहे हैं वही गाड़ी में लटके पड़े हैं। अरे हमारा गीत, हमारा ही उत्सव और हम ही को घर के बाहर कम से कम भीतर तो बुलाओ। लेकिन कन्हैया लेटे लेटे सोचने लगे, हमको चलना फिरना तो आता नहीं, अब भीतर जाएं कैसे। तो उन्हें लगा रोना चाहिए, तो रोना प्रारंभ दिया। भगवान रोते हैं परंतु कोई सुनने वाला नहीं, सब अपने में मस्त हैं गीत गाने में। कन्हैया रो रहे हैं और भीतर गीत हो रहे हैं, ग्वाल सारे खेल रहे हैं। भगवान को बहुत बुरा लगा, देखो हमारा ही गीत गा रहे हैं, हमारा ही रोना नहीं सुन रहे, अब क्या करूं। ऊपर दृष्टि घुमाए तो जिस गाड़ी के नीचे पालना रखा था उस गाड़ी के ऊपर सकटासुर नामक राक्षस घात लगाए कर बैठा था। भगवान मन में मुस्कुराए, मामा जी ठीक मौके पर पधारे। रोते रोते कन्हैया ने घुमा कर ऐसी लात मारी, उड़ गई गाड़ी, धड़ाधड़ सारे मटके फूट गए, गाड़ी चकनाचूर और कन्हैया का पालना गिरा। दूर मैया ने धड़ाधड़ की आवाज़ सुनी, सारे गीत भूल के दौड़ के बाहर आई। गाड़ी टूटी दिखाई पड़ी। मैया घबरा के, हे भगवान ये क्या हो गए हो छोरा, कहाँ गए हो। पालने में जब देखा लाला को तो दौड़ के उठाया, किलकारी मार के कन्हैया जोर से हंस दिए। तब मैया को जान में जान आयो, हे भगवान छोरा तो ठीक ठाक मालूम होए। यशोदा सोचने लगी, मेरा छोरा ठीक है, गजब की बात है, ना आंधी चली, ना तूफान आयो, ना बैलगाड़ी निकली, ना तो धरती में भूकंप आयो, एकदम गाड़ी टूट गयो। तब तक दो ब्रजवासी भागे भागे, मैया मैं क्या बताऊं क्या कहूं। हाँ बेटा बड्डा, अरे मैया जब तू गाने बजाने में लगी थी तेरो छोड़ो जग गयो, मैंने सोचा चले उठाकर गोद में। जब तक तेरे छोरा के पास हम आते तब तक यह छोरा ने गाड़ी में ऐसी लात मारी कि धाम से गाड़ी उड़ गई आकाश में। यशोदा ने कहा, अरे मूर्खों भागो यहाँ से, नन्हा सा छोरा, भला यह कैसे बैलगाड़ी को उड़ा देगा। छोटको सो अभी तो छोटो सो जन्म भयो, अभी पालनों में ही लेटो और ते सब दारी को कह रहे हो कि इसने बैलगाड़ी में लात मारो और बैलगाड़ी आकाश में उड़ गयो। इतनों से छोरा, नेक से छोरा ने ऐसो काम कर दियो। ब्रजवासियों ने कहा, अरे मैया मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैया ने कहा, जाओ अपनी आँखों को इलाज कराओ। सारे ब्रजवासी भाग गए, सब छोरा वहाँ से चले गए और लाला को लेकर घर के अंदर आ गई मैया यशोदा। भगवान आपकी कृपा से मेरे छोरा बच गए। ब्राह्मणों को बुलाई, ग्रह शांति करवाई, खूब दान दक्षिणा देकर विदा की। इस प्रकार भगवान ने
संकट भंजन करके अपना दिव्य चमत्कार दिखलाया। दैत्यो नामना त्रिनावृतः कंसभृतय प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनाम वरकम। एक दिन यशोदा मैया ने कन्हैया को उछाल उछाल कर खिला रही थी। कन्हैया खूब जोरों से हंस रहे हैं, उछालना बंद कर दे तो रोने लग जाएं। मैया के तो हाथ दुख गए, तब तक उछालती रहेंगी तो मैया अपना स्तनपान कराने लगी गोद में लेकर कि इतनी में तृणावर्त नामक भयंकर दैत्य तूफान बन के आ गए हो। माँ की गोद में बैठे कन्हैया तिरछी निगाह से देखा, ओहो मामा जी ने उड़ान खटोला भेज दिया हमारे लिए। मैया ऊपर उछाल रही थी तो नहीं उछाल पाई, मामा जी ने व्यवस्था कर दिया। अब मैया नीचे उतरे तो यह उड़ान खटोला में थोड़ी हम घूमें, लेकिन यशोदा मैया गोद से नहीं उतार रही, गोद में लिए बैठी हैं। तो कन्हैया को लगा क्या क्या किया जाए। उसी क्षण कन्हैया ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ा दिया। कुछ ही पलों में इतना भारी हो गया, मैया घबरा गई, उसे गोद में संभालना कठिन हो गया। पर्वत जैसे मानो भारी हो गए, तुरंत धरती पर रख दिया। गरीमानम शिशोर्वोढ्यम न सेहे गरीकूटवत भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। ऐसा आश्चर्य देखकर मैया की आंखें फटी सी रह गई। हे भगवान, ये कितना भारी हो गया। थोड़ी देर पहले मैं इसको उछाल कर खिला रही थी, बिल्कुल हल्का फुल्का, और 2 ही मिनट में इतना भारी हो गया। आखिर यह वजन इसमें कहाँ से आया। कन्हैया ने मुस्कुरा के मैया को देखा तो मैया मोह गई, कहने लगी अच्छा अच्छा समझ गई, 2 घंटे से बैठी बैठी इसको दूध पिला रही हूँ, ज़्यादा दूध पी लिया इसलिए भारी हो गए हो है। आज के लिए इतना ही। कथा शेष कल से आपको सुनाई जाएगी यह कथा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।